सभी को प्रणाम। कपालभाति के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। कपालभाति कैसे की जाती है, कपालभाति के लाभ क्या है, कपालभाति की हानियां क्या है, किन किन को करनी चाहिए, किन किन को नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार मतलब बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे भी हैं। और आज का जो वीडियो है वो भी बहुत जरूरी है। इसमें हमने इसी गलती के बारे में बताया जो जल्दी से पकड़ में नहीं आती और उसकी वजह से जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत दिक्कत होती है कपालभाति को करने में। 30 से 40 स्ट्रोक के बाद में वो थक जाते हैं। कौन सी है वो गलती और कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, आज इस वीडियो में आप पूरा अच्छे से समझेंगे। तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं आपको नए नए जो वीडियोस हैं, नई नई जो टेक्निक्स हैं उसको साइंटिफिकली आपको समझा सकूं, आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो कौन सी वो गलती है जो कपालभाति में अगर हम ना करें तो कपालभाति का हमें पूरा लाभ भी मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कपालभाति में, फोर्सफुली आप एक्सेल कर रहे हो, किसे इस प्रकार। सो इससे ब्रीदिंग प्रैक्टिस, आपका ध्यान कहाँ है, ब्रीदिंग पे है। आप फोर्सफुली ब्रीदिंग को एक्सेल कर रहे हो, जो क्योंकि ब्रीदिंग प्रैक्टिस है तो इसलिए हम ब्रीदिंग पे ही फोकस मोस्टली रखते हैं। इसलिए लेकिन जब आप ब्रीदिंग पे फोकस रखते हो, बिगिनर्स के लिए मैं मोस्टली बता रहा हूँ, तो प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगा, आपके लंग्स पे। और इसी वजह से आप 30 से 40 स्ट्रोक के बाद ही आपको थकान से महसूस होने लगेगी या 40 स्ट्रोक के बाद आप कर ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ है जो हमें चेंज करनी है कि आपको अपना फोकस यहाँ ब्रीदिंग पे न रख के आपको रखना है स्टमक पे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। इससे क्या होगा, जब आप स्टमक पे रखेंगे तो स्टमक को हम क्या हो रहा है, स्टमक मूवमेंट भी हो रहा है कपालभाति में। आप स्टमक अंदर की तरफ ले रहे हैं एक्सेल के साथ। कैसे हो रहा है, देखिए स्टमक अंदर की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं स्टमक अंदर की तरफ जा रहा है। तो इट्स लाइक ए बलून। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि एक बलून है, उसके आगे जो है पाइप सी लगी हुई छोटी सी। तो आप जब इसको प्रेस करते हैं तो उस पाइप से हवा बाहर जा रही है फोर्सफुली। ऐसे प्रेस करते हैं, फोर्सफुली हवा बाहर जाएगी और जब वो गुब्बारा है वो वापस अपनी शेप में आएगा तो ऑटोमेटिक हवा अंदर आएगी। इट्स लाइक दैट ओनली। आपने एक चीज ऐसी देखी होगी कि उसको प्रेस करने से हवा बाहर जाती है, जब वो ऑटोमेटिक अपनी शेप में आता है तो ऑटोमेटिक हवा बाहर आ जाती है। इट्स लाइक दैट ओनली। ऐसे काम करना है। तो स्टमक अब हमारा जैसा एक बलून है, आप फोर्सफुली उसको प्रेस कर रहे हो, ऑटोमेटिक नाक से आपकी हवा फोर्सफुली बाहर जाएगी। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आपको अपना जो ध्यान है, फोकस है, ब्रीदिंग पे न लगा के स्टमक पे लगाना है, स्टमक मूवमेंट पे लगाना है। इतने दिन आप स्टमक को साइड में रख रहे थे, स्टमक पे इतना फोकस नहीं था। अब स्टमक पे फोकस करना है, ब्रीदिंग को साइड में रखना है कि स्टमक मूवमेंट पे फोकस हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जब हम ब्रेथ करते हैं, नॉर्मल जब ब्रीदिंग चलती रहती है, इनहेल एक्सहेल, आपको पता भी नहीं चल रहा, उसमें क्या हो रहा है, एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन। अब यहाँ पे एकदम रिवर्स हो गया है, एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। ओके, एंड उसमें स्टमक का रोल बहुत बड़ा होता है, स्टमक का रोल ज्यादा से ज्यादा होता है। तो अब क्या करना है, आपको पेट को अंदर की तरफ एफर्टली आपको पुश करना है, पेट को अंदर की तरफ पुश करना है, ऑटोमेटिक सांस बाहर आएगी। आपको सांस को बाहर लाने की जगह पेट को अंदर की तरफ पुश करना है तो ऑटोमेटिक सांस बाहर आएगी। और जब पेट अंदर था, अब ऑटोमेटिक बाहर आ रहा है, ऑटोमेटिक शेप में आएगा वो अपने आप। वो अंदर ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक शेप में आएगा। और जब शेप में आएगा तो ऑटोमेटिक सांस आ जाएगी। आप इसको ऐसा समझिए। ये तरीका बहुत ही इजी तरीका है। इसमें आपके लंग्स जल्दी से टायर्ड भी नहीं होंगे। जो स्ट्रोक आप स्टार्टिंग में 30 या 40 लग रहे थे, आप देखेंगे कि अब वो 50 to 60 भी जा रहे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के हिसाब से 70, 100, 200 यहाँ तक भी आप पहुंचेंगे। बस प्रैक्टिस। कम से कम इसको आप 10-15 दिन दीजिए। आप देखेंगे कि विदिन 15 डेज के अंदर ही जो स्ट्रोक 40 थे वो 80 हो गए हैं, 70-80 तक पहुंच जाएंगे, बट प्रैक्टिस के थ्रू।
बट प्रैक्टिस कैसे करनी है उसका सही तरीका मैंने आपको अभी बताया है, उस पे फोकस करके आपको कपालभाति करनी है। चलिए एक बार सब करेंगे, कैसे करना है बता दिया मैंने आपको। फोकस कहाँ रखना है, स्टमक पे रखना है, पेट पे रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए स्टमक को अंदर की तरफ पुश करेंगे, ओनली स्टमक अंदर की तरफ जाएगा, पूरा स्टमक को अंदर की तरफ पुश कीजिए एंड ऑटोमेटिक इसको बाहर आने दीजिए। इस प्रकार चेहरा एकदम नॉर्मल रहेगा, फेशियल मसल एकदम रिलैक्स्ड रहेगी। हल्की सी अगर स्माइल के साथ करेंगे तो इसका और भी बेनिफिट है। एक छोटी सी स्माइल आपके मुस्कान रहने से आपका माइंड भी जो है ऑटोमेटिक जो है उस मुस्कान के साथ तालमेल बिठाएगा। तो कई बार लोग करते हैं इस प्रकार, सलवटे लेके आ रहे हैं फालतू की, कोई मतलब नहीं है सलवट लाने का। क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। क्यों आ रही है सलवटे, यहाँ पे जानबूझ के सलवटे आ रही हैं। अगर ये अलग बात है कि आपका नोज बंद हो, नोस्ट्रिल सही से बैलेंस नहीं हो, कोई कोल्ड या लगा हुआ हो, सही से आदान प्रदान वेंटिलेशन नहीं हो रहा है इनहेल एक्सेल का नोज से, तब अगर आप कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है अपने जो है नोस्ट्रिल्स को या फिर चेहरे पे किसी प्रकार की सिकुड़न लाने की, तो इसको आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इसकी जगह एक अच्छी सी ब्यूटीफुल स्माइल रखिए चेहरे पर। आप देखेंगे कि छोटी सी स्माइल का भी एक छोटा सा बेनिफिट आपको जरूर मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ से बेनिफिट अगर मिल रहा है तो क्यों ना वहाँ से बेनिफिट लिया जाए, और क्यों फिर हम फालतू की चीज़ों को इसमें ऐड करें। तो ये इजी वे आप जरूर अपनाइए, ठीक है। चलिए एक बार करेंगे थोड़ा टाइम। सिट कंफर्टेबली, कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे। इस प्रकार तो स्टार्टिंग में 40 से 50 कीजिए, धीरे धीरे इसके राउंड्स को बढ़ाइए। ऑटोमेटिक ही बढ़ेंगे, आपके बढ़ाने से भी नहीं बढ़ेगा, ये ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। आपको देखेंगे कि 40 से 60 हो गया, 80 हो गया, इस प्रकार ये ऑटोमेटिक बढ़ते रहेंगे। तो बढ़ाते रहिए धीरे धीरे, और आपको उसके बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन होगा, चेहरे पर एक चमक लेके आएगा, आपका जो शरीर है अंदर से क्लीन हो रहा है, माइंड शांत हो रहा है, और भी इसके बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो आपको सब मिलेंगे। लेकिन इसकी जो कुछ लिमिटेशंस है उसको हल्का फुल्का ध्यान में रख के कीजिए। लिमिटेशंस का हमने अलग से वीडियो जरूर बनाया है, तो लिमिटेशन को अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर आप उस लिमिटेशंस में आते हैं तो आपको थोड़ा देख के करना है, किसी के गाइडेंस में करना है। अदरवाइज कपालभाति कई बार नुकसानदेह भी होती है, तो इस चीज़ को समझते हुए आपको करना है। प्रैक्टिस करते रहिए और आपको इसको लाभ जरूर मिलता रहेगा।